हेलो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की एप्लीकेशंस। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि वेक्टर्स को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आज हमने उसे अप्लाई करना है। फर्स्ट केस जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं वो है इट इज़ ईजियर टू पुल करना ज़्यादा ईजी है लॉन रोलर को। इट इज़ ईजियर टू पुल अ लॉन रोलर दैन टू पुश इट। आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब एक पर्सन जो ग्रास है, ग्रास पे उसे कट करने के लिए रोलर मूव करवाता है तो उसे पुल करना उससे इजी होता है एज़ कम्पेयर टू पुश करना। अगर आपने ये ऑब्ज़र्व नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जब आप कॉलेज के लॉन में बैठे होगे और पर्सन ग्रास को कट कर रहा होगा तो प्लीज़ केयरफुली ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करते हैं एक लॉन रोलर है और यहाँ पे फोर्स लगा के हम उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल किया जा रहा है। पुल मतलब यहाँ पे जो पर्सन है वो उसे अपनी ओर खींच रहा है, पुल कर रहा है। तो ये जो लॉन रोलर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो इस एफ़ को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। मैंने आपको पढ़ाया था जिस साइड थीटा होता है वहाँ पे कॉस का कंपोनेंट होता है और दूसरी जगह कंपोनेंट होता है साइन का। तो इस एफ़ को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, वन इज़ एफ़ कॉस थीटा एंड अनदर इज़ एफ़ साइन थीटा। सेंटर से एक रोलर का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, वेट होता है W इज़ इक्वल टू एम जी। तो W इज़ इक्वल टू एम जी इज़ द वेट ऑफ द लोन रोलर विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस पर कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं? फर्स्ट इज़ W इज़ इक्वल टू एम जी विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड कंपोनेंट F इज़ एफ़ कॉस थीटा का जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, जिसकी वजह से रोलर हॉरिजॉन्टली आगे मूव करेगा। थर्ड कंपोनेंट है एफ साइन थीटा जो वर्टिकली लग रहा है अपवर्ड। ये वर्टिकली डाउनवर्ड और ये वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। तो होता क्या है, जो एफ साइन थीटा का कंपोनेंट है वो ऊपर लग रहा है और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो टोटल फोर्स मीन्स जो नेट वेट है रोलर का वो कितना बना? नेट वेट ऑफ द रोलर, एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा था और W नीचे लग रहा था, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। W माइनस एफ साइन थीटा नेट वेट बनेगा और W की वैल्यू पुट कर दी अगर मैंने mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब इससे कंपेयर करते हैं पुश के केस से। अब पुश में देखिए क्या होता है। सपोज अगेन ये लॉन रोलर है, अब इसे धकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है, मीन्स फोर्स नीचे को लगेगा। अगेन ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, दिस इज़ एफ, दिस इज़ एफ। तो ये कंपोनेंट हो गया एफ कॉस का, सॉरी कॉस, क्योंकि थीटा वाली साइड कॉस। अब फोर्स नीचे को लग रहा है तो यहाँ पे रेजोल्यूशन होएगी, ये एफ ऐसे लग रहा है और कॉस का कंपोनेंट फिर ऐसे हम दिखाएंगे और यहाँ पे बन गया साइन का कंपोनेंट एफ साइन थीटा। दिस इज़ थीटा, वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड, थीटा ये वाला एंगल है, ये अगर थीटा था तो ये भी थीटा है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, W इज़ इक्वल टू एम जी। तो फिर से हमने इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, वन इज़ कॉस थीटा एंड अनदर इज़ एफ साइन थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट वेट कितना बना? नेट वेट इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस W इज़ इक्वल टू एम जी, W इज़ इक्वल टू एम जी। तो नेट वेट ऐड हो गया। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमने ये चेक किया कि पुश के केस में नेट वेट बढ़ जाता है और पुल के केस में नेट वेट में से कुछ टर्म माइनस हो जाती है। तो ये फोर्स रिड्यूस हो गया और ये वेट में कुछ कंपोनेंट ऐड होने की वजह से नेट वेट इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ होने की वजह से पुश करना मुश्किल हो गया और पुल करना ईजी हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन चेक करते हैं। इसकी सेकेंड एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे वॉकिंग ऑफ अ मैन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। करें स्टार्ट। ओके, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉकिंग ऑफ अ मैन। एक ये पर्सन का पैर है जो चल रहा है, ये पैर से ग्राउंड को नीचे की तरफ धक्का लगा रहा है। तो जब धक्का लगाएगा ऐसे, ये पुश हो गई और बदले में न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उसको एक रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि हर एक एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होती है, दैट रिएक्शन इज़ आर। और ये पैर ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, आर कॉस थीटा थीटा वाली साइड और दूसरी जगह आर साइन थीटा। ऐसे ही पर्सन का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, फाइन। तो अब पर्सन को चलने के लिए कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है? जैसे ये एफ़ था, एफ़ को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, थीटा वाली साइड एफ़ कॉस थीटा और यहाँ पे एफ़ साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर का
आर कॉस थीटा और एफ का एफ कॉस थीटा दोनों सेम है, नॉर्मल रिएक्शन और एफ, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा और एफ साइन थीटा दोनों सेम है। वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर और नीचे वाले पर्सन के वेट से बैलेंस हो गए, क्योंकि जितना कंपोनेंट ऊपर लग रहा था वेट उतना ही नीचे लग रहा था, दोनों कैंसिल हो गए। तो पर्सन किसकी हेल्प की वजह से चल पा रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा हेल्प करता है पर्सन को आगे बढ़ने के लिए। तो हमने ये सीखा है कंपोनेंट को रिजॉल्व करके। ये ध्यान में रखिए, एफ और आर बोथ आर सेम, तो जहाँ पे आर कॉस थीटा है वहीं पे एफ कॉस थीटा, जहाँ पे आर साइन थीटा वहीं पे एफ साइन थीटा। ये कंपोनेंट आर साइन थीटा चाहे एफ साइन थीटा बैलेंस हो गए एम जी से, तो ये कंपोनेंट आइदर दिस, ये हेल्प करता है पर्सन को आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।